नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से। और इस वक्त लोकसभा इलेक्शन को लेकर एक सबसे बड़ी सरगर्मियां चल रही है और उसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि आज या कल में आचार संहिता लग जाएगी। राजस्थान सरकार तथा अन्य केंद्रीय संगठनों में विभिन्न प्रकार की भर्तियां जो है अभी प्रोसेस में है, उन्हें लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि अगर आचार संहिता लग जाती है तो प्रक्रिया का क्या होगा। आज हम चर्चा करेंगे रीट लेवल प्रथम और द्वितीय यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभी प्रक्रिया चल रही है उस पर आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस मामले में हम चर्चा करेंगे। पहले रीट लेवल सेकंड जिसकी प्रक्रिया काफी हद तक बढ़ चुकी है वेटिंग और रिसफल आने के बाद, और रीट लेवल प्रथम जिसका कि अभी इंतजार लंबा हो रहा है, तो कब तक ये संभावना बन रही है। उससे पहले हम आपको सूचित कर देते हैं कि हमारे चैनल पर शिक्षा और रोजगार से संबंधित सभी समाचार समय पर उपलब्ध होते हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज पहुंच जाए। और जो हमसे लगातार जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले रीट लेवल सेकंड की। रीट लेवल सेकंड का कैलेंडर जारी हुए 2-3 दिन हो चुका है और जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो तिथियां तय की गई थी उनके अकॉर्डिंग काम जो है वो काफी बढ़िया तरीके से हो रहा है। आज आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कई जिला परिषदों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है कि विद्यार्थियों को जिनको जिला अलॉटमेंट हो चुके हैं उन कैंडिडेट्स को 10 तारीख को अपने मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित होना है और दस्तावेजों की सूची भी उन परिषदों ने जारी कर दी है। कईयों की जारी हो चुकी है और कईयों के विज्ञापन जो है वो अभी प्रकाशित हो रहे हैं, संभवतः आज सभी के हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया निश्चित रूप से स्टार्ट हो चुकी है। अब आचार संहिता का इस पर शायद कोई प्रभाव नहीं पड़े क्योंकि जो प्रक्रिया पहले से प्रारंभ हो चुकी है उसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 99% 1% हम कह सकते हैं अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल से या किसी अन्य से अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, कोई बड़ी चीज अगर कहीं हो जाती है तो वो रेयर केस है, एक्सेप्शन केस है, बट आई डोंट थिंक सो द प्रोसेस विल कंटिन्यू। ये बताइए कि आप में से जो लोग कल इसके लिए तैयार हो रहे हैं उन्होंने मुझे लग रहा है कागजात वगैरह सब तैयार कर लिए होंगे। आपकी संबंधित जिला परिषद की साइट पर या फिर जो विज्ञापन न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है उसमें आप देख लीजिए। इसमें 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक है, मूल दस्तावेज और वो फॉर्म जिसमें भरते समय जो आपने फॉर्म भरा था उसके प्रिंट आउट, और बीएसटीसी या बीएड महाविद्यालय का प्रवेश तिथि का प्रूफ है वो भी आपको लेकर चलना है। इसके अलावा जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र और सभी शैक्षणिक दस्तावेज हैं वो उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी चाहिए और ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है। इसके अलावा और सूची आज जो है आप अपडेट होते रहें, देखते रहें कि आपने जो दस्तावेज आवश्यक है वो तैयार कर लिए हैं। अगर किसी कारणवश आपका कोई दस्तावेज रह जाता है तो अमूमन यही कहा जाता है कि अगर इस समय आप कोई दस्तावेज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन लगभग अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं होता है। अगर एक आध डॉक्यूमेंट अगर रह जाता है तो हो सकता है आपको एक मौका और दिया जा सकता है। फिर भी हम अपनी ओर से कोई कोताही नहीं बरते, आप लगभग हर चीज अपनी ओर से पूरा तैयारी करके ही आप वहां पहुंचे। और जिनका कुछ पॉइंट्स के हिसाब से या डीओबी से जो रह गए हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि कृपया आप हौसला न खोएं, क्योंकि इसी भर्ती में अभी आपको पता है कि 7,100 में से लगभग 5,600 की ही काउंसलिंग हो रही है और या दस्तावेज सत्यापन में उनको सम्मिलित किया गया है। तो कुछ सीटें वैकेंट है, प्लस कुछ लोग और ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड ग्रेड की या कुछ दूसरे विभागों की सूची जो है वो जारी हो चुकी है या कईयों की दूसरी सर्विस लग चुकी है, इसलिए कुछ न कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं इसी साल रीट या टेट जो भी सरकार नाम रखती है उस नाम से कोई नया विज्ञापन इसी साल जारी हो जाएगा। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि शिक्षक भर्ती भी इसी साल निकलेगी या नहीं, ये तो सरकार पर निर्भर है, लेकिन डेफिनेटली रीट या टेट का विज्ञापन इस साल 2019 में आ जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं रीट लेवल प्रथम की। प्रथम वालों का इंतजार वाकई बहुत लंबा होता जा रहा है। कारण यह है कि 13 तारीख को कई जिला परिषदों ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए।
कोर्ट स्टे के कारण कईयों ने 18 को जारी किए, तो 7-8 तारीख तक उनके ज्वाइनिंग की जो डेट मिली हुई थी उसके अकॉर्डिंग कई कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया। उसके बाद लास्ट के 2-4 दिनों में ज्वाइन करने वालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन टेक्निकली दृष्टि से अंतिम अपडेट जो है वो 7 या 8 के बाद ही आनी है, इसलिए उनकी फिक्स नंबर की कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कितनी सीटें वैकेंट रह गई है, ये स्थिति 1-2 दिन में क्लियर होने के बाद ही वेटिंग की सीटें क्लियर हो पाएगी। क्योंकि रीसफल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीटें पहले से क्लियर हैं। जो उस समय दस्तावेज सत्यापन से अनुपस्थित रहे थे वो उनके स्थान पर आने वाली है, और वेटिंग जो है वो निश्चित रूप से अगली जो खाली रहने वाली सीट जो अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस है उससे आएगी। और सरकार की एक और मंशा ये रहती है कि दोनों रीट की जो वेटिंग और रीसफल है वो दोनों एक साथ जारी करें, जिससे कि आगे जिला आवंटन में कोई समस्या नहीं हो। उस वजह से दोनों सूचियों को एक साथ करने के चक्कर में ये थोड़ा डिले हो रहा है। इसमें अपन ये देख सकते हैं कि आचार संहिता के पूरे चांस बन रहे हैं, तो हो सकता है सूची जारी नहीं हो, या हो भी जाए तो आचार संहिता लग जाएगी, प्रक्रिया प्रभावित होने के चांस तो हैं। लेकिन अगर सरकार अनुमति लेती है और आयोग से अनुमति मिल जाती है तो आपके कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, कहीं पॉलिटिकली कोई प्रेशर नहीं आया, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है, तो हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम लेट्स बी होपफुल, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अगर इस वक्त हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, वरना अप्रैल या मई में तो आप ये मान के चलिए श्योर आप लोगों को ये जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उससे पहले आपका फाइनल है। तो उस और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सूची है वो बहुत बड़ी आने वाली है, क्योंकि रीसफल और वेटिंग को मिला के आप कम से कम समझ लीजिए 7,000 या उससे अधिक आएंगे। 3 से 4 अंक हर कैटेगरी में नीचे जाने की संभावना है, जनरल के भी जाएंगे और दूसरे के भी जाएंगे। अब हम लोग एक्यूरेट नहीं कह सकते कि अब कहां तक पहुंच जाए, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है 3 से 4 अंक जो है वो निश्चित रूप से टूट जाएंगे। आप उम्मीद बनाकर रखिए, आगे के हिसाब से भी आप तैयारी करते जाइए, और अपनी सबसे मोटी बात है कि अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। कहीं भी आपको जो है वो निराश होने की जरूरत नहीं है, आप कॉम्पिटेंट हो। और दूसरी बात, जिन अभ्यर्थियों के 60% या उससे अधिक अंक रीट या टेट में है, तो वो निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती के लिए क्वालिफाई है, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है अगली भर्ती जो है वो कॉम्पिटिटिव हो सकती है, डायरेक्ट आरपीएससी या किसी भी माध्यम से, तो आप उसके लिए डेफिनेटली क्वालिफाइड है। तो आप निश्चित रूप से सिलेबस का हम भी कुछ कह नहीं सकते, पर अगर आरपीएससी सिस्टम से होगी तो जनरल नॉलेज जीके एक सब्जेक्ट होने वाला है श्योर। इसके अलावा अगर लेवल प्रथम है तो उसमें डेफिनेटली ईवीएस है या मैथ्स है, ये श्योर सब्जेक्ट हैं जो कुछ आपके टेट में रीट में कॉमन था वो चीजें होंगी। कुछ एक्स्ट्रा है वो आप अभी से तैयारी में उसके लग जाइए, आपका इसमें जो है वो अच्छा चांस रहेगा, क्योंकि आपने अभी अभी तैयारी की है। सबसे बड़ी बात है कि हौसला बनाए रखिए, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपके पास फिर आएंगे। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दें, क्योंकि हम आपसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। बेरोजगारी क्या है ये हमने भी अपने जो है समय में देखा है, और निश्चित रूप से हमारी आप लोगों के प्रति काफी सहानुभूति है, और हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारी क्लब में शामिल हो और आप जल्द से जल्द आपको नियुक्ति मिले। धन्यवाद। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।